हेलो दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है ईगल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। इस पर आपको स्पोर्ट्स और फिटनेस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे सकूँ, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा और आप भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देकर मेरा हौसला बढ़ाएंगे, ऐसी आशा करता हूँ। तो फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर आपका प्यार बताएं ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई और मददगार जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देता रहूँ। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज मैं योगा में सबसे आसान 6 योगासन के बारे में बताऊंगा जो सबके लिए उपयुक्त है। तो ये 6 आसन कौन से हैं देखिए। पहला ताड़ासन, दूसरा द्विपाद वृक्षासन, तीसरा एकपाद वृक्षासन, चौथा पर्वतासन, पांचवा शवासन और छठा मकरासन। सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। मांसपेशियों की खिंचावट को दूर करने से राहत मिलती है। मांसपेशियां एक दिशा में कार्यान्वित होती है। पीठ की रीढ़ और मांसपेशियों को आराम मिलता है। रीढ़ की हड्डी कुशल हो जाती है। सीने की और पेट की मांसपेशियों और इंद्रियों पर तनाव आता है कि जिसकी वजह से अच्छा सा मसाज मिलता है, उनको अच्छे से एक्सरसाइज मिलती है। गर्भावस्था के पहले महीने में पेट और रीढ़ की मांसपेशियों के आराम के लिए बहुत ही कारगर है ये आसन। बैठे काम करने वालों को आलस हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है ये आसन। सबसे पहले दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस ले लें। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने लें। धीरे धीरे दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे में जोड़ें। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे दोनों हाथों का सरफेस जो है उस काय की तरफ करें। धीरे धीरे अपने एड़ियाँ उठाएं और इस तरह से आपका आसन पूरा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी ऊपर की ओर खींचें। आसन छोड़ते वक्त धीरे धीरे सबसे पहले अपने पैर की एड़ियाँ नीचे रखें। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ सीधे कर लें और अपने चेस्ट के सामने सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं। दोनों हाथों की उंगलियां खोल लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लें। फिर पूर्वावस्था में अपना पैर ले लें। दूसरा आसन है द्विपाद वृक्षासन। इसके फायदे कुछ इस तरह से। पीठ की रीढ़ और मांसपेशियों को आराम मिलता है। रीढ़ की हड्डी कुशल हो जाती है। सीने की और पेट की मांसपेशियों और इंद्रियों पर तनाव आता है कि जिसकी वजह से उनको बहुत ही अच्छा सा मसाज मिलता है, बहुत अच्छी से एक्सरसाइज मिलती है। अलग अलग आसन में से रीढ़, हड्डियाँ, मांसपेशियों में आई हुई खिंचावट को दूर करने से राहत मिलती है और हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार आसन है। सबसे पहले दंडावस्था में खड़े रहें। उसके बाद सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने सर के ऊपर ले जाएं और नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथ रखें। उसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों पैर की उंगलियों पर खड़े रहने की कोशिश करें और बैलेंस बनाए रखें, अपना संतुलन बनाए रखें। इस तरह से आसन की स्टैंडर्ड पोज। उसके बाद में आसन छोड़ते हुए भी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों की एड़ियाँ नीचे रखें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएं। इस तरह से आसन की अवस्था पूरी। अगला आसन है एक पाद वृक्षासन। इसके फायदे कुछ इस प्रकार। पीठ की रीढ़ और मांसपेशियों को आराम मिलता है। रीढ़ की हड्डी कुशल हो जाती है। सीने की और पेट की मांसपेशियों और इंद्रियों पर तनाव आता है जिस वजह से उसको बहुत ही अच्छे से मसाज और अच्छी से एक्सरसाइज मिलती है। अलग अलग आसन में से रीढ़, हड्डियाँ, मांसपेशियों में आई हुई खिंचावट को दूर करने से राहत मिलती है। हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार आसन। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन। सबसे पहले
दंडावस्था में खड़े रहें। फिर धीरे धीरे अपना बायां पैर दोनों हाथों के सहारे उठाएं और एड़ियां जांघों के नीचे बराबर सटा कर रखें। उसके बाद बैलेंस बनाते हुए और सांस लेते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे सर के ऊपर ले जाएं और नमस्कार मुद्रा में करें। ये पोजीशन बनाते वक्त बैलेंस रखें। फिर धीरे धीरे अपने दाहिने पैर पर बैलेंस बनाते हुए एड़ियाँ उठाएं और एक जगह पर बिंदु पर अपनी नज़र स्थिर करें, एक केंद्र पर। आसन छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, देन पैर भी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाए। इस तरह से आसन पूरा। पर्वतासन, इसके फायदे कुछ इस प्रकार। पीठ दर्द से राहत मिलने के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। बैठे काम से आने वाली थकावट से आराम मिलने के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन। हाइट बढ़ाने के लिए भी मददगार आसन। अलग अलग आसन में से रीढ़, हड्डियाँ, मांसपेशियों में आई हुई खिंचावट को दूर करने से राहत मिलती है इस आसन से। ऐसा ही बहुत ही बढ़िया आसन है पर्वतासन। सबसे पहले अपने कोई भी बैठक अवस्था में ध्यानात्मक आसन बना ले, स्वस्तिकासन, सुखासन, पद्मासन जैसे। हाथों की ध्यान मुद्रा करें और स्थिर रहें। शरीर ढीला छोड़ें। उसके बाद में धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने लें और दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे को जोड़ लें। उसके बाद में सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाएं और हाथों का सरफेस जो है वो आकाश की तरफ करें, स्काई की तरफ करें। इस तरह से आसन अवस्था पूरी। शरीर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींच लें। आसन छोड़ते हुए भी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने लें। हाथ सीधा कर लें। दोनों हाथों की उंगलियां खोल लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पूर्वावस्था में यानी ध्यानात्मक आसनावस्था में, ध्यानात्मक पोज में। इस तरह से आसन समाप्त। धन्यवाद। अगला आसन है शवासन। इसके फायदे कुछ इस प्रकार। शारीरिक और मानसिक आराम मिलता है और मन में एक नई चेतना पैदा होती है। सभी मनोरोग विकारों पर प्रभावी, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, पित्त, हृदय रोग, अवसाद पर प्रभावी आसन शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कार्य क्षमता बढ़ाता है। सबसे पहले अगर आप दंडावस्था में हो तो आप बैठक अवस्था में आए। फिर उसके बाद में शयन स्थिति में जाएं। अपना शरीर लूज और ढीला छोड़े। उसके बाद में दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले लें। एड़ियाँ अंदर की ओर मुड़ी हुई और पैरों की उंगलियां बाहर की ओर। फिर दोनों हाथ धीरे धीरे अपने शरीर से आधे से 1 फीट डिस्टेंस में लें। दोनों हाथों की उंगलियां थोड़ी सी अंदर की ओर मुड़ी हुई। देन धीरे धीरे अपनी गर्दन किसी एक साइड में मोड़ लें। आंखें बंद करके सांस धीमे से लें। पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर देना है। बॉडी पूरी तरह से लूज छोड़नी है। यह आसन बहुत ही आरामदायी है, ऐसा फील करना है। और अपने बॉडी पर जहाँ पर आपको पेन हो रहा है वहाँ पर ध्यान केंद्रित करें कि जिसके वजह से अपना पूरा ध्यान उसके ऊपर रहे। आसन छोड़ते हुए सबसे पहले गर्दन सीधी कर लें। फिर दोनों हाथ शरीर के पास ले लें। धीरे धीरे दोनों पैर पूर्वावस्था में लें। इस तरह से आसन की समाप्ति पूरी तरह से। फिर बैठक अवस्था में आ जाए। अगला आसन है मकरासन। इसके फायदे कुछ इस प्रकार।
आसनों में से आई हुई तनाव मिटाने वाला बहुत ही आरामदायी आसन, बदन में की गर्मी को बढ़ाता है ये आसन, पाप पाचन में सुधार करता है ये आसन, पीठ और गर्दन के दर्द को आराम दिलाने वाला बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है ये आसन। मकरासन करते वक्त आप अगर बैठक अवस्था में हो तब सबसे पहले आप विपरीत शयन स्थिति में जाएं। विपरीत शयन स्थिति यानी अपने शरीर पर उल्टा लेट जाए, चेस्ट ज़मीन की ओर, अपना फोरहेड मस्तक जो है वो ज़मीन से सटाकर दोनों हाथ अपने थाइज़ के पास। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले लें। एड़ियाँ अंदर की ओर मुड़ी हुई और पैरों के दो उंगलियां बाहर की ओर। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे अपने सर के ऊपर, फिर अपनी गर्दन एक तरफ पर एक साइड से मुड़ी हुई, आंखें बंद। यह आसन बहुत ही आरामदायी ऐसा फील करें और अपना शरीर पूरी तरह से लूज ढीला छोड़ दें। कोई भी उसमें एफर्ट्स डालना नहीं, कोई मूवमेंट करना नहीं, कोई हलचल करनी नहीं अपनी बॉडी में। पूरी तरह से रिलैक्स। उसके बाद में आसन छोड़ते हुए भी उसी सीक्वेंस के साथ सबसे पहले आपको एक बड़ी सी सांस लेकर छोड़नी है पहले। उसके बाद में अपना फोरहेड जो है सीधा करना है, गर्दन सीधी करनी है, दोनों हाथ नीचे लेने हैं और दोनों पैर अंदर की ओर करने हैं और पूर्वावस्था में शयन स्थिति में आना है। दोनों हाथ का सरफेस ज़मीन से सटाकर ज़मीन के साइड से। पूर्वावस्था बैठक स्थिति।